फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर। तो इसमें जो पहले मैं बताना चाहूँगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। जैसे हम इस फॉर्म में लिखते थे कि x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली हम करते थे x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक और आइडेंटिटी हमने की थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। बट ये जो पॉलिनोमियल्स हैं ये कुछ स्पेशल टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। तो इसका जो हमारा पहला टॉपिक है, फर्स्ट जो टॉपिक है आपकी बुक का, दैट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो देखिए यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है वेरिएबल। तो ये मैं पहले आपको क्लियर करना चाहूंगी व्हाट इज अ वेरिएबल एंड अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, जैसे 1 2 3 सो ऑन। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो कहीं भी चेंज नहीं होते। अगर हम 1 को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कहीं भी आप यूज करोगे, किसी भी क्वेश्चन में यूज करोगे, ये 1 2 ऐसे ही रहेगा। अब 1 को हम किसी और फॉर्म में तो लिख नहीं सकते। तो ये है हमारे कांस्टेंट जो कभी भी चेंज नहीं होते। नेक्स्ट जो टर्म है इसमें दैट इज वेरिएबल। तो जो वेरिएबल होता है वो उसका नाम ही बता रहा है कि वेरी करने वाला, जो वेरी कर जाता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, वो है हमारा वेरिएबल। तो ऐसे जो नंबर्स हम लिखते हैं एक्स वाई जेड, ये सारे हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स। क्योंकि देखिए एक्स हमने काफी क्वेश्चन में पढ़ा है फाइंड एक्स। तो एक्स को फाइंड करना, तो ये तो है नहीं कि हमने एक क्वेश्चन में एक्स को फाइंड कर लिया तो बाकी सारे क्वेश्चन में वो सेम वैल्यू चलेगी, नहीं। तो हम हर क्वेश्चन में इसकी अलग अलग वैल्यूज जो है उसको फाइंड करेंगे। सो एक्स जो है वो चेंज हो सकता है, हम एक्स की जगह पे वाई जेड टी यू कुछ भी वेरिएबल जो है उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो इसमें जो हमारी एक्स स्क्वायर वो एक टर्म है, 2x वो एक टर्म है। इनको टर्म्स बोलते हैं। अगर जो ये अलग अलग जो वैल्यूज हैं इसकी, इसको अगर मैं प्लस साइन को हटा दूं तो ये एक्स स्क्वायर एक टर्म है, 2x भी एक टर्म है। और जो पॉलिनोमियल होता है वो एक कम्बिनेशन ऑफ टर्म्स होता है, काफी सारी टर्म्स के कम्बिनेशन को विद एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन, हम इसको प्लस के साथ या फिर माइनस के साथ इन टर्म्स को अटैच कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो वो हमारा होता है पॉलिनोमियल। सो बेसिकली पॉलिनोमियल क्या है, कम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। और वो कम्बिनेशन हम किसके साथ, कौन से साइंस के साथ करते हैं, प्लस या माइनस में रिप्रेजेंट जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, यहाँ पे 2x लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, ये तीन टर्म्स हैं। अब हमें इसकी देखिए एक्सपोनेंट्स चेक करनी है। तो यहाँ तो है हमारे पास 2, बट इसमें क्या था, हमने कुछ भी नहीं लगाया x के ऊपर। अगर x है सिंपली लिखा हुआ, उसके ऊपर कोई भी पावर रिप्रेजेंट नहीं की हुई, तो वो ऑटोमेटिकली क्या है, 1 है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसकी पावर हमेशा क्या होती है, 1, अगर सिंपली हमने एक x को लिख रखा है। अब देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा कि x जो है मतलब x की फॉर्म में हम एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने एग्जांपल में। तो देखिए यहाँ पे जो लास्ट टर्म है उसमें तो यहाँ पे कोई भी x नहीं है, नहीं, इसके साथ भी x है। हमने क्या किया, यहाँ पे जो x पावर 0 होती है उसको हमने रिप्रेजेंट नहीं किया, क्योंकि x की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 होता है। किसी की भी पावर 0 होगी वो इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। इसीलिए उस x की पावर 0 को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, उसको हम सिंपली एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ ही लिख सकते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या हो गया हमारा, कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टर्म्स बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन वन वेरिएबल। का मतलब क्या हो गया कि हमने उसको एक ही वेरिएबल के साथ, जैसे हमने अपने एग्जांपल में x को यूज किया है, तो उस x के साथ ही हम उसको पूरी जो पॉलिनोमियल है उसमें हमेशा हम x ही यूज कर रहे हैं, एक ही वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो वो है हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये हमारा x अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये x की पावर 1 है।
अगर यहाँ पे कुछ भी शो नहीं किया तो यहाँ पे x की पावर 0 है। x हमारा एवरीवेयर लाई करता है इन अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट जो टर्म है इसमें दैट इज कोफिशिएंट। तो हमारे कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? देखिए कोई भी हमारी टर्म है पॉलिनोमियल में वो दो टर्म्स को मिला के बनी हुई है। जैसे यहाँ पे है देखिए -x³ प्लस 4x² प्लस 7x-2। तो हर वेरिएबल के आगे जो टर्म लगी हुई है उसको हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। यहाँ पे x है, x हमारा वेरिएबल है, x के आगे जो टर्म है दैट इज -1। तो यहाँ पे एक -1 टर्म है जिसको हम शो नहीं कर रहे हैं, हमने सिंपली माइनस लगा दिया क्योंकि 1 था। 1 को शो करने की जरूरत नहीं है, 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर आएगा। तो यहाँ पे 1 को x³ के साथ मल्टीप्लाई किया गया है तो x³ ही हमारा आया है। तो यहाँ माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? -1 को। सिंपली x² के साथ यहाँ पे क्या है हमारा? 4। सो x² का जो कोफिशिएंट है दैट इज 4। x के साथ है हमारा 7 और ये है हमारी कांस्टेंट वैल्यू। तभी मैंने बताया था x की पावर 0 होती है इसके साथ, तो इसको हम कांस्टेंट वैल्यू बोल देते हैं क्योंकि x की पावर 0 जो है वो 1 बन जाता है। तो यहाँ पे अगर हमसे कोई पूछता है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 4, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 7 एंड व्हाट इज अ कांस्टेंट वैल्यू दैट इज -2। इसकी साइंस का खास ध्यान रखना है, हर कोफिशिएंट के साथ हमारा साइन जो है वो मेंशन होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, अगर सिंपली हमें -2 दे दिया टर्म में, 5 दे दिया, 7 दे दिया और कुछ नहीं है उसके साथ लगा हुआ, कोई वेरिएबल नहीं उसके साथ लगाया, हमने सिंपली ये वैल्यू दे दी, क्या ये पॉलिनोमियल्स हैं? हाँ जी, ये पॉलिनोमियल्स हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। अभी मैंने दो एग्जांपल्स में आपको बताया था, इधर -2 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड दिस इज आल्सो अ कांस्टेंट। अगर हमें x के साथ उसको एक्सप्रेशन में नहीं दिया हुआ, हमें सिंपली ऐसे -2, 5 और 7 नंबर्स दे दिए गए हैं तो वो भी पॉलिनोमियल होते हैं, उनको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो अब इनमें रह गई हमारी 0। तो क्या 0 भी एक पॉलिनोमियल है? जी, 0 भी एक पॉलिनोमियल है, उसको हम क्या बोलते हैं? 0 पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है इसमें एक्सपोनेंट जो होते हैं हमारे, वो हमेशा ही एक होल नंबर होगा, जिसमें अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं ऐसे कि ये आपको एक एक्सप्रेशन देते हैं कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो एक पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो आपको सबसे पहले उसका क्या चेक करने हैं? उसकी पावर्स चेक करनी है जो वेरिएबल के ऊपर है कि वो होल नंबर्स हैं या नहीं है। अगर वो होल नंबर्स नहीं है तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ली 1/x। तो इज इक्वल्स टू अगर इसको करें हम x को ऊपर लेके जाके क्या कर देते हैं? साइन चेंज कर देते हैं। प्रीवियस जो लेक्चर हमने किया था उसमें ये कंसेप्ट हमने किया था 1/n का जो कंसेप्ट था ये, वहां पे मैंने बताया था कि ऊपर जब पावर चली जाती है तो वो क्या हो जाती है? नेगेटिव में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे है 1/x इज इक्वल्स टू x पावर -1। तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि हमारी जो x की एक्सपोनेंट है वो क्या है हमारा? -1। तो -1 क्या बन गया हमारा? इंटीजर बन गया, इट इज नॉट अ होल नंबर। होल नंबर्स जो है हमारे वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। नेक्स्ट जो एग्जांपल मैंने ली है, मैंने स्क्वायर रूट की एग्जांपल ली है। यहाँ पे है स्क्वायर रूट प्लस जो रूट की वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो ये x की पावर जो है दैट इज 1/2। तो 1/2 क्या बन गया हमारा? रेशनल नंबर बन गया। तो ये भी हमारा एक होल नंबर नहीं है। सो √x + 3 इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे नेक्स्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये है हमारी y√3 + y²। अब ये अगर सिर्फ y² होता तो वो एक पॉलिनोमियल होता। यहाँ पे बट हमारे साथ इसके y² की y पावर 1/3 भी है। तो ये आप सबको पता होगा कि अगर रूट में यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी जाती है तो वही उसकी 1 बाई पावर बन जाती है।
जैसे यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होता है 2, तो यहाँ पे है 3, तो इसको हम क्या कर देते हैं y पावर 1/3, तो ये भी हमारा रैशनल बन गया। दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल चेक करने के लिए सबसे जो है जरूरी वो है हमारा एक्सपोनेंट। तो हमें सबसे पहले एक्सपोनेंट को चेक करना है, अगर वो होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है, तो उसके आगे क्वेश्चन खत्म। तो उसको हमने आगे कंटिन्यू ही नहीं करना, हम वहाँ पे बता देंगे कि ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट जो है इसमें देखिए हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एक पॉलिनोमियल को, वन वेरिएबल को। तो देखिए हमारी ये एक्सप्रेशन है एक्स स्क्र प्लस 3x+2, ये हमारा एक्स में है, पूरा वेरिएबल जो है इसमें यूज हुआ है दैट इज एक्स। यहाँ पे देखिए पी एक्स, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं एक्स क्योंकि हमने पूरा एक्सप्रेशन एक्स में लिखा हुआ था। तो ऐसे ही अगर पूरा एक्सप्रेशन हमारा वाई में होगा, वाई वेरिएबल यूज किया है हमने, जैसे 4y³ प्लस 2y² प्लस y प्लस 1 y पावर 0, तो यहाँ पे भी पूरी वैल्यू जो है वो y वेरिएबल में है, तो यहाँ पे हम इसको शो करेंगे p इंटू वाई में। p की जो है उसकी जगह पे हम q/s कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट जो उसका बेसिस है उसमें हमारा वही वेरिएबल आएगा जो हमने पूरे एक्सप्रेशन में यूज किया है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी जो है वो है पॉलिनोमियल की कि ये फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं इसमें, ये एक जगह तक सीमित होता है। तो नेक्स्ट जो है इसमें देखिए अगर हमें सिर्फ इतना ही दे दिया 2x या फिर 2 दे दिया या फिर 5x³, सिंपली एक वैल्यू अगर हमें दी है तो उसको हम क्या बोलते हैं मोनोमियल। उसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है दैट पॉलिनोमियल में, दैट इज मोनोमियल। और अगर हमें दो टर्म्स दी गई हैं x+1, x² माइनस x है हमारे एक्सप्रेशन में, तो उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। तो वो होता है बाइनोमियल हैविंग टू टर्म्स। यहाँ पे मोनो का मीनिंग होता है 1 और बाई का मीनिंग होता है 2, ऐसे ही 3 होंगी तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। तो उसके बाद हमारा ये कंटिन्यू होता है। तो नेक्स्ट जो है इसमें हमारी डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए मैंने एक एग्जांपल ली यहाँ पे, px इज इक्वल्स टू 3x पावर 7 माइनस 4x पावर 6 प्लस x पावर 1 माइनस 9x पावर 0। तो पूरे एक्सप्रेशन में हमारे पास हाईएस्ट पावर टर्म जो है वो कौन सी है, 3x पावर 7 की। तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल x है वो कितना है हमारा 7। तो हमारी इस पूरी जो एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री हो गई दैट इज 7। तो हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले पूरे एक्सप्रेशन को चेक करना है, उसकी हाईएस्ट पावर टर्म चेक करनी है, फिर उस टर्म का जो वेरिएबल है उसकी हमें एक्सपोनेंट, उसकी हमें पावर चेक करनी है। तो वो जितनी पावर होगी वो होगा हमारा डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो मैं बताने जा रही हूँ, अगर कोई हमें नॉन जीरो कांस्टेंट दिया है उसकी डिग्री क्या होगी, तो उसकी डिग्री हमेशा ही क्या होगी, जीरो। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली 2 जैसे दे दिया, हमें इसकी डिग्री पूछी, ये एक नॉन जीरो कांस्टेंट है तो इसकी डिग्री पूछी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा, देखिए मैंने पहले ही बताया था कि हर कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल होता है जिसकी पावर 0 होती है। तो यहाँ पे देखिए 2x पावर 0, तो ये x पावर 0 तो हमारी 1 बन गई, तो इसलिए हमने इसको कांस्टेंट की फॉर्म में ही लिखा था। तो यहाँ पे देखिए पावर जो है एक ही टर्म थी, तो उसकी पावर क्या है उसके वेरिएबल की 0। तो एवरी नॉन जीरो कांस्टेंट हैज अ डिग्री 0, तो उसकी जो डिग्री होगी वो 0 होगी। ये नहीं है कि वहां पे हम कंफ्यूज रहें कि यहाँ पे तो x ही नहीं है, वेरिएबल ही नहीं है, तो इसकी डिग्री कैसे चेक करेंगे। हर एक कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल होता है जिसकी पावर 0 होती है, तो उस 0 पावर वाला जो टर्म होती है उसको हम 1 लिख देते हैं, इसके लिए हम उसको कांस्टेंट के साथ यूज नहीं करते। तो यहाँ पे अगर कोई पूछता है कि 2 की डिग्री क्या है, 2 जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है, तो हम बताएंगे कि उसकी डिग्री 0 है। ये भी आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन बन रहा है। तो नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पे नॉन जीरो कांस्टेंट किए थे हमने, अगर यहाँ पे 0 आ जाए, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि 0 भी एक पॉलिनोमियल होता है जिसको हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं।
तो उस जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है दैट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि जीरो को हम किसी के भी साथ मल्टीप्लाई कर देंगे वो नंबर हमारे पास जीरो ही आएगा। तो उसके साथ कोई भी हम जो है वेरिएबल इवन विद पावर जीरो भी उसके साथ नहीं लगा सकते, क्योंकि वो उसको भी क्या कर देगा, जीरो बना देगा। तो इसीलिए जीरो की जो डिग्री है उसको हम कभी डिफाइन नहीं कर सकते, उसको हम नहीं बता सकते कि जीरो की डिग्री क्या है। सो अगर कोई पूछता है कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है, दैट द आंसर इज नॉट डिफाइंड। और नॉन जीरो कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है, जीरो। तो ये दो टर्म्स हैं, इनको याद रखना है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।